जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 19 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 19 दिसंबर को सफला एकादशी रहेगी, 20 दिसंबर को स्वरूप द्वादशी रहेगी तथा 21 दिसंबर को बुध प्रदोष रहेगा। 23 दिसंबर को आप अमावस्या की पूजा कर सकते हैं तथा 25 दिसंबर यानी कि इस दिन बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विशेष ग्रह गोचर की। दोस्तों, अगर हम बात करें इस सप्ताह में विशेषकर चंद्रमा का ही राशि परिवर्तन होगा। उन सब की विवेचना करते हैं कि क्या क्या रहेगा और कैसे रहेगा। आइए अब बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करने वाले ग्रहों के बारे में। वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो मंगल आपके लगन में विराजमान है, अभी गोचर भ्रमण कर रहे हैं। चंद्रमा और केतु की युति सप्ताह के शुरुआत में बनी होगी आपकी कुंडली के छठे भाव में। वहीं चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे इस सप्ताह और कवर करेंगे आपकी कुंडली के छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव को। साथ ही साथ कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर चल रहा है। शनिदेव गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के नवम भाव में तथा देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के 12वें भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसको जान लेते हैं। जैसे कि सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा और केतु की युति कुंडली के छठे भाव में रहेगी और वहीं पर अगर हम बात करें तो इस पर राहु की भी दृष्टि रहेगी। साथ ही साथ शनि भी इस भाव को पीड़ित करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस समय में पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना सप्ताह के शुरुआत में करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आप लोगों को अभी इस समय में मंदिर में कैंची या छुरी या चाकू का दान करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार के वाद विवाद, झगड़े, कोर्ट केस इत्यादि में पड़े हुए हैं या फिर कोर्ट केस करना चाहते हैं, उन जातकों के लिए ये जो सप्ताह रहेगा ये थोड़ा सा सप्ताह का शुरुआत जो है वो परेशान करने वाला हो सकता है। किसी भी निर्णय को लेने के लिए बड़ा सोच समझकर ही आगे बढ़े। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आप लोगों को इस समय में कोल्ड कफ इत्यादि की परेशानियां परेशान कर सकती हैं। आप लोगों को अगर स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम है तो भी आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं सप्ताह के अन्य दिनों के बारे में। जब चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, उसी समय मंगल की दृष्टि से मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी चंद्रमा पर और आपके दाम्पत्य जीवन में होने के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में सुख भी आएगा। अगर कोई परेशानी चल रही है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अब बात कर लेते हैं प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जो दोस्तों जिन लोगों की बात प्रेम प्रसंगों की चल रही थी, विवाह की बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आप लोगों को थोड़ा समय और रुकना चाहिए क्योंकि आपके प्रेम भाव का स्वामी अभी अष्टम भाव में यानी कि मृत्यु के भाव के अंदर गोचर भ्रमण कर रहा है। तो प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो बॉस के साथ किसी भी प्रकार की झड़प होने से, लड़ाई झगड़ा होने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप लोग नहीं पड़ें। जो लोग किसी प्रकार की अगर हम कहीं सरकारी फर्म से जुड़कर काम करते हैं, टेंडर का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को भी इस सप्ताह में थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अष्टम भाव में आपकी कुंडली में आएंगे उस समय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। माता पिता की हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पैसा खर्चा तो होगा लेकिन वो खर्चा आपका अननेसेसरी होगा। दवाई इत्यादि में पैसा खर्च हो सकता है।
हॉस्पिटलों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। इस समय में पैसे का जो व्यय रहेगा वो आपकी किसी भी लग्जीरियस आइटम के लिए नहीं होगा, या फिर मैं कहूँ अपने जीवन को के स्तर को बढ़ाने के लिए नहीं होगा। इस समय का पैसा आपकी दवाई, आपकी रख रखाव, आपके हॉस्पिटल, आपके इलाज, इन सब चीज़ों में खर्च हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो अभी आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं, जो कि एक अच्छा सूचक है। इस समय में अगर हम देखें तो शनिदेव अपनी ही राशि में हैं और आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो जनवरी 16 के बाद में आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप माइंस का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ अगर अनाज, दलहन, तिलहन इत्यादि का कार्य करते हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, तो भी ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। जो लोग अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में करते हैं उन लोगों के लिए हाँ, थोड़ी सी परिस्थितियां सुधर सकती हैं आपको अपनी पार्टनरशिप पर। और साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप में भी आपकी डेली की कुछ इनकम बनती है, डेली कुछ पैसे का लेन देन होता है, तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान केंद्रित करके चलना होगा। अपने काम को किसी दूसरे के ऊपर ना छोड़कर चलें। साथ ही साथ सप्ताह में अगर हम बात करें कि ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस सप्ताह में आप लोगों को पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा आप लोगों को सेव करके रखना है। किसी भी प्रकार से आप उस पैसे को अपव्यय ना करें। लकी नंबर इस सप्ताह रहने वाला है नंबर 6 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क ग्रीन कलर। दोस्तों, ये तो थी आपके ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपका इस सप्ताह का राशिफल। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप पर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ज्योतिष विद्या सीख भी सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय